आप इधर कट ऑफ मार्क्स कम करके लोगों को बहाल कर रहे हैं और वो बच्चे 55-60 मार्क्स लेके आए हैं, उनको क्यों नहीं बहाल कर रहे हैं? तो ये जुल्म और ज़्यादती है, चूँकि उसमें माइनॉरिटी का मसला है, क्या दोहरी उर्दू का नीति है? मसला है। बिल्कुल दोहरी नीति है, दोहरी नीति दोगली नीति है ना? कि कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। मुझे अभी शिकायत मिली है कि एक ही सर्टिफ़िकेट से कहीं बहाली हो जाती है और दूसरी जगह बहाली नहीं हो रही है। हुँ। अनावश्यक तौर पर हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ कि टीचरों की सैलरी 1 लाख रुपए हो कम से कम, हुँ। और टीचर हों। गाँव क्या, अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट भी हो तो होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, तमाम लोग चाहते हैं कि बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है, वो सुधर जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार शिक्षकों की वैकेंसी निकाल रहे हैं, नियुक्ति पत्र बाँटे जा रहे हैं, पर कितना बिहार का सिस्टम बदला है? बात करने के लिए हमारे साथ एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक हैं अख्तरुल इमाम जी। बिहार का एजुकेशन सिस्टम कितना बदला है? देखिए, ज़हर देकर किसी को मार डालने की कोशिश की जाए और फिर उसको ज़िंदा किया जाए, तो जो स्थिति होती है उस बीमार की, वही स्थिति है बिहार के शिक्षा विभाग की। नीतीश कुमार जी ने पहले शिक्षा विभाग को तबाह बर्बाद कर दिया, अब आखिर वक्त में वो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ। उसके बिगाड़ का सबसे बड़ा सबूत ये है कि यहाँ पर लाखों के बेरोज़गार हैं और 1,72,000 टीचर की वैकेंसी निकलती है, तो 1,20,000 ही मिल पाते हैं उनको। हुँ। क्वालीफ़ाई भी नहीं कर पाते हैं बच्चे हमारे। तो ये विडंबना है, बाहर ये से भी लोग विडंबना आते हैं इसमें। बाहर से भी लोग आ गए। विडंबना हमारी रही है कि इन लोगों ने बर्बाद कर दिया शिक्षा जगत को। और हुआ ये है कि आज से 5-7 साल पहले 2013-14 से ही जो इन लोगों ने मिडिल स्कूल को अपग्रेड किया, मिडिल स्कूल के अपग्रेड को का नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया, लेकिन न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ दिया, न कोई टीचर दिया। नतीजा हुआ कि प्राइमरी और मिडिल के टीचर ही क्लास 10th के बच्चों को भी सेंट अप कराते रहे। टीचर नहीं था, बच्चे पढ़ नहीं पाए, कोचिंग में जितना कुछ पढ़ पाए। तो समझिए एक पीढ़ी को हमारी इस धुन ने बर्बाद कर दिया है। अब जो काम कर रहे हैं अच्छा है, टीचर बहाल करें, गुणवत्ता पूर्ण पढ़ाई दें लोगों को। बीपीएससी के जो ठीक है, अच्छा है, बीपीएससी की तरफ से जो कराया जा रहा है वो कराया जाए, लेकिन ये है कि 80,000 उर्दू टीचरों की जगह खाली है। अभी बंगला, उर्दू टीईटी जो 12,000 पिछले 10-12 साल से डंडे खा रहे हैं, उसका अब तक समायोजन ये नहीं किया है। हुँ। तो ज़ाहिर है कि आप इधर कट ऑफ मार्क्स कम करके लोगों को बहाल कर रहे हैं और वो बच्चे 55-60 मार्क्स लेके आए हैं, उनको क्यों नहीं बहाल कर रहे हैं? तो ये जुल्म और ज़्यादती है, चूँकि उसमें माइनॉरिटी का मसला है, क्या दोहरी उर्दू का नीति है? मसला है। बिल्कुल दोहरी नीति है, दोहरी नीति दोगली नीति है ना? कि कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। उर्दू को इन लोगों ने चौपट करके रखा है। उर्दू जो चाहे गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी हो, उर्दू एकेडमी हो, उर्दू एडवाइज़री बोर्ड हो, सबको इन लोगों ने चौपट करके और रखा है। नीतीश कुमार तो और कहते हैं वो सारे काम जिसका रिश्ता कहीं न कहीं माइनॉरिटी से जुड़ा हुआ है, इसको इन लोगों ने डिफेंड करके रखा नहीं, है। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं है, पूरा बिहार मेरा परिवार है। अरे! किशनगंज में इन लोगों ने और कई जगहों पर इन लोगों ने माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल खोला। मकान बना लिया, इनके पार्टी के ठेकेदारों ने कमीशन उसमें वसूल कर लिया, हुँ। लेकिन आज तक पढ़ाई शुरू नहीं हुई, आज तक टीचर बहाली नहीं हुआ, आज तक वहाँ की प्रोग्राम पॉलिसी नहीं बन पाई है। तो ये तो चौपट हाल है। बिहार के सारे बच्चों को किताबें उपलब्ध नहीं हैं, स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, वो टॉयलेट्स का इंतज़ाम नहीं है, घेराबंदी नहीं है, छत गिर रही है, कहीं मकान गिर रहा है। पूरे तौर पर बिहार पटना यूनिवर्सिटी जो बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी रही, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लेवल की यूनिवर्सिटी रही, इस यूनिवर्सिटी को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। नहीं, तो बिहार साइंस कॉलेज की गरिमा को इन लोगों ने ख़त्म करके रख दिया। आज चाहे पढ़ाई हो, चाहे रोज़गार हो, हुँ। चाहे बीमारों का इलाज करना हो, पलायन बिहार के लोगों की मजबूरी हो गई है। अभी कल ही आपने देखा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर एक बिहारी मर गया। किस वजह से? आना था लोगों को छठ में घर, दीपावली में घर आना था। घर इतनी भीड़ देश के अन्य राज्यों में या दिल्ली में दूसरे राज्य के इतने लोग कहीं भी बाहर नहीं है जितने अतुल हम लोग बिहार पे आते हैं और बिहार को लेकर कहा जा रहा है कि बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की बहाली हुई, पर विपक्ष के लोग और स्टूडेंट भी आरोप लगा रहे हैं कि इसमें जिन्होंने पैसा दिया उनको नियुक्ति पत्र मिला, जिन्होंने पैसा नहीं दिया उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला। ऐसा है क्या? मुमकिन है, ऐसा भी हो सकता है। इस संभावना से कोई भी गुरेज नहीं किया जा सकता। मुझे अभी शिकायत मिली है कि एक ही सर्टिफिकेट से कहीं बहाली हो जाती है और दूसरी जगह बहाली नहीं हो रही है। हुँ। अनावश्यक तौर पर हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये तो है पर परेशानी तो के है। पाठक हैं वो कह रहे हैं कि जिन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिला है, उनके गाँव में भी पोस्टिंग करवाए जाएँगे, गाँव में भी जाना होगा।
नहीं, नहीं, ज़ाहिर है जब मैं तो कहता हूँ कि टीचरों की सैलरी 1 लाख रुपए हो कम से कम और टीचर टीचर हों। गाँव क्या अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट भी हो तो होना चाहिए, लेकिन टीचर टीचर हों, शैक्षणिक वातावरण हो, हॉस्टल में बच्चे रखे जाएँ, स्कूल का कैंपस हो, बच्चों के खेलने-फिरने का इंतज़ाम हो और सरकार दूसरे काम को छोड़कर फ़ोकस करे। चूँकि बिहार के विकास के लिए बिहार के पास खनिज नहीं है, माइंस नहीं है, कल कारखाने नहीं हैं। बिहार के विकास का एक ही है मानव संसाधनों का विकास। तो मानव संसाधनों का विकास जो होना था, उसको इन लोगों ने चौपट करके रख दिया, उसको इन लोगों ने चौपट करके रख दिया है। इसलिए मानव संसाधनों के विकास पर इन लोगों को तवज्जो देनी चाहिए और ये काम अब तक इन लोगों ने नहीं किया है। ये सिर्फ़ अभी इलेक्शन है, इलेक्शन के बहाने में 10 लाख लोगों को बहाली करना है, उसी टारगेट को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। ईमानदारी के साथ शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अब भी कोई प्रयास नहीं हो पा रहा। नहीं, के पाठक तो लगातार जो अरे बच्चे स्कूल के पाठक आ जाएँ या के पाठक के अगले आ जाएँ। के पाठक ने फरमान जारी कर दिया 75% उपस्थिति नहीं होगी तो उपस्थिति आपको होना वो करा दिया जाएगा, स्कूल काफ़ी से बच्चों निकाल का दिया जाएगा, नामों नाम काटे काट गए दिया हैं। गया। सवाल ये पैदा होता है कि 75% आपका टीचर 100% आप कर दीजिए। टीचर है 25%, 500 बच्चे हैं, 3 टीचर है, 4 टीचर है, 100 बच्चों में 1 टीचर है तो बच्चे 100 बच्चों को पढ़ाएगा टीचर। बच्चे क्या वहाँ नाचेंगे गाएँगे आकर के, लड़ेंगे एक-दूसरे से। मामला ये है कि ये सब तोगलकी फरमान है। आप सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो कर दो, ठीक कर दो। आप बंद कर दो कोचिंग को। आप कोचिंग को बंद करने से पहले सरकारी स्कूलों की स्थिति इतनी अच्छी बना दो कि लोग कोचिंग में जाना छोड़ दें। आप सरकारी जिस तरह से किया कुछ दिल्ली में किया, रिज़ल्ट भी आ रहा है वहाँ पर। यहाँ तो लोग कर नहीं पाएँगे, यहाँ कर नहीं पाएँगे। अभी जा रहे हैं जहाँ पर भी टीचरों को ये भले ही डाँट दें, लेकिन टीचर जब इनसे पूछते हैं कि सर हमारे पास जगह नहीं है, बच्चों के बैठने की जगह नहीं है एक तो कमरे सर में 300 सर बच्चे बैठ सर रहे हैं। नीचे करके आ जाते हैं, उनका जवाब नहीं दे पाते हैं। इतना जवाब नहीं दे पाते हैं। इस तरह से सुधार नहीं होगा। सुधार के लिए जो कुछ भी काम कर रहे हैं हम सराहना कर रहे हैं। ये कदम आगे बढ़ाया है, ईमानदाराना प्रयास होना चाहिए। तमाम तर जगहों पर शिक्षकों की बहाली हो जानी चाहिए। तमाम तर स्कूल सही तौर पर संचालित हो जाएँ, तो यकीनन है कि बिहार में तब्दीली आ सकती है। लेकिन ये कर पाएँगे एक बड़ा सवाल है। तो चलिए, अख्तरुल इमाम को सुन रहे थे, क्या कुछ जवाब दिए हैं। शिक्षा विभाग को लेकर नए नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं, उस पे भी अख्तरुल जी का कहना है कि आप 1 लाख पेमेंट कर दीजिए, पर शिक्षक शिक्षक होने चाहिए। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद। कि आप इधर कट ऑफ मार्क्स कम करके लोगों को बहाल कर रहे हैं और वो बच्चे 55-60 मार्क्स लेके आए हैं उनको क्यों नहीं बहाल कर रहे हैं। तो ये जुल्म और ज़्यादती है, चूँकि उसमें माइनॉरिटी का मसला है, क्या दोहरी उर्दू का नीति मसला है? है। बिल्कुल दोहरी नीति है, दोहरी नीति दोगली नीति है ना? कि कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। मुझे अभी शिकायत मिली है कि एक ही सर्टिफिकेट से कहीं बहाली हो जाती है और दूसरी जगह बहाली नहीं हो रही है। अनावश्यक तौर पर हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ कि टीचरों की सैलरी 1 लाख रुपए हो कम से कम और टीचर टीचर हों। गाँव क्या अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट भी हो तो होना चाहिए,